ये मुखौटा मत पहनिए, अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अरे वाह, हमारे मास्कमैन बनने की खुशी में नौटंकी वाले लेके आओ श्रीलंका से, हैं? अरे नहीं बॉस, ये तो मास्क वाले घर में रहते हैं और जरूर मास्क चोरी करने के लिए आए हैं ये लोग। आ तो गए हो, बच के नहीं जा पाओगे। सत्य वचन पुत्र, सत्य वचन। हम तो नहीं बचेंगे, किंतु आपके साथीगण, आप सब भी नहीं बचेंगे। मतलब? अर्थात जब ये मुखौटा आप पहनेंगे तो आप सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, किंतु आपके साथीगण वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन पाएंगे, शक्तिशाली। हाँ, अगर पुलिस आएगी, कोई विपदा आएगी तो आप तो हवा के झोंके की तरह निकल जाएंगे, किंतु ये लोग नहीं निकल पाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग। हाँ, एक बात बताइए भैया, इनको शक्तिशाली बना के आपको क्या फायदा? फिर ये तो बच के चले जाएंगे और आप सब जेल में चले जाएंगे। आपको जेल जाना अच्छा लगेगा भैया? नहीं, हमें जेल से बहुत डर लगता है। फिर सोच क्या रहे हैं? जल्दी से ये मुखौटा छीन लीजिए और खुद शक्तिशाली बन जाइए। छीन लीजिए, छीन लीजिए। लो मुखौटा। क्या सही कह रहे? अबे बॉस हूँ तुम लोग का। अरे काहे का बॉस? और जो पकौड़े खाए सिंगापुर के नहीं, सहारनपुर के थे, हमारी मौसी ने बनाए 3 दिन पहले। और ये जलेबियां भी कजाकिस्तान की नहीं थी, वो शुक्ला के ठेले की थी। और कहा थे तेरी कजाकिस्तान की जलेबी खाने की। चल चलो चलो। ये रहा मास्क। भैया लाइए, ये मुखौटा हमें दीजिए, हम संभाल के रखेंगे। आप इनको सबक सिखाइए। लाइए, दीजिए। जी दीदी, इसका ख्याल रखना। ठीक, हम अभी आते हैं। मार। हट! वे क्या कर रहे हो? उफ, भाग गई वो मुखौटा लेके। पकड़ो उनको, जल्दी। महेश पुत्र, जल्दी चलिए, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। स्वामी, ये लोग पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं प्रिय, गोलियां चला रहे हैं, गोलियां। इससे पहले कि हमें कुछ हो जाए, हमें ये मुखौटा नारद जी को दे देना चाहिए। महेश पुत्र, वहां उस गली में ले लीजिए। प्रभु, बाल बाल बच गए। महेश पुत्र, नारद जी को बुलाइए। हाँ, दर्शन दीजिए नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम दुमोना माते। प्रणाम महाराज, हमें ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए शीघ्र ही बुलाया है। शीघ्र बताइए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? नारायण नारायण। मुखौटा लौटाने के लिए नारद जी, जल्दी से ये मुखौटा सूर्यदेव को लौटा दीजिए। जी माते, जैसे आपकी आज्ञा। ये लीजिए नारद जी। परंतु महाराज, ये मुखौटा तो क्या नारद जी? नारायण नारायण। महाराज, इस मुखौटे में कोई दैविक शक्तियां नहीं है। ये मुखौटा तो नकली है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? ये वही मुखौटा है जो बबलू पापा के पास था। नारायण नारायण। महाराज, इस समय आप मानव रूप में हैं, अपनी सभी दैविक शक्तियां त्याग चुके हैं, इसलिए आप ये मुखौटा पहचान नहीं सके। लीजिए चित्रगुप्त जी। यदि ये मुखौटा नकली है तो फिर असली मुखौटा कहाँ है? नारायण नारायण। हमें नहीं पता महाराज, हमें शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। नारायण नारायण। अब क्या होगा स्वामी? हमें वो असली मुखौटा कहाँ मिलेगा? प्रिय महेश पुत्र, शीघ्र भागिए। प्रभु, वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद उन्होंने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। महेश पुत्र, महेश पुत्र, कोई गतिविधि मत कीजिएगा। हम मानव रूप में हैं और इनके पास बंदूकें हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बस रुक जाओ वहीं पर, बहुत हो गई पकड़म पकड़ाई। क्या?
हम खेल खेल रहे थे, हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम खामों का भयभीत हो रहे थे। चुप करो, बंद करो बकवास अपनी। भयभीत हो रहे थे, मुखौटा दो जल्दी हमारा। प्रभु, अगर हम इन्हें बताएंगे वो मुखौटा नकली है तो ये मानेंगे नहीं और हमको जरूर गोली मारेंगे। चित्रगुप्त जी, जी मुखौटा लाइए। जी। ये आप जानते हैं कि मुखौटा नकली है, ये हम जानते हैं कि मुखौटा नकली है, किंतु ये बालक नहीं जानते हैं। हाँ प्रभु। पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, नादानी में हम आपका मुखौटा हमारे साथ ले गए थे। ये लीजिए, वापस ले लीजिए आपका मुखौटा। वाह, अब मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके पास मुखौटा आ गया है, इसे पहन लीजिए और सर्वशक्तिशाली बन जाइए आप। बन गया मैं महाशक्तिशाली। अद्भुत। अब आप हमें आपकी शक्तियां तो दिखाइए जरा। जरूर। हाँ हाँ, आप हमें ये दीवार तोड़ के दिखाइए। हाँ जाइए बॉस, जाइए तोड़िए। अब तुम लोग कह रहे हो तो तोड़ ही देते हैं। हाँ, देखो हमारी शक्ति का परिचय। रुकिए पुत्र, सर से तोड़िएगा दीवार, सर से। हाँ बॉस, सर से। जाइए पक्का? बॉस, जाइए जल्दी। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। इतनी मजबूत दीवार पर सर मारने पर भी दिलावर महोदय का सर नहीं टूटा। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, प्रशंसा ताल। अबे सर घूम गया सारा। बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन सबको पता चल गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें और भी शक्तियाँ देखनी है, और दिखाइए। हाँ हाँ, आप पेड़ पर चढ़ जाइए और ऊपर से नीचे कूदिए। हाँ हाँ बॉस, चढ़िए ना पेड़ पे। ये कहाँ फंस गया यार मैं। बॉस चढ़ो ना। आज के लिए इतना शक्ति प्रदर्शन बहुत है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कितना शक्तिशाली हूँ मैं। नहीं, हमें और शक्तियाँ देखनी है। हम सबको देखनी है ना पुत्रों? हाँ हाँ बॉस, प्लीज दिखाइए ना। हाँ हाँ, दिखाइए ना, दिखाइए ना। बॉस। ठीक है, करता हूँ। कूदिए कूदिए। आइए पुत्र, आप तो शक्तिशाली हैं। अरे बॉस कूद जाओ। अरे बॉस उड़ के भी दिखा दो। हाँ, सर्वशक्तिमान पुत्र, उड़ के दिखाइए ना। उड़ना छोड़, पता नहीं कूदने के बाद चलने के भी लायक रहूंगा कि नहीं। अद्भुत युक्ति लगाई है आपने प्रभु। माया का लोभ चित्रगुप्त जी, माया का लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ये पुत्र अवश्य अपना सबक सीख लेंगे आज। अब नहीं कूदा तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। कूद ही जाता हूँ, हो सकता है शक्तियां सही में काम कर जाएं। कूदिए ना, कूदिए ना। आप ठीक तो है ना? अरे बॉस आपको क्या हो सकता है? आप मास्क पहने हैं ना? कोई मास्क में नहीं, इसमें कोई शक्ति नहीं है। अरे बॉस कैसी बात कर रहे हैं आप? इसे पहनने के बाद तो बलदेव शक्तिशाली बन गया था। बकवास। बलदेव शक्तिशाली बन गया, कोई ताकत नहीं इसमें। अरे बॉस कहीं ऐसा तो नहीं ये मास्क नकली है? नकली मास्क? हाँ बॉस, याद है आपको हम लोगों ने नकली मास्क बनाया था? ये देखिए बॉस, एकदम डिट्टो मास्क। इसको वहां रख देंगे और असली वाला यहाँ ले आएंगे। हाँ क्या बात है, शाबाश। याद आया बॉस? हाँ। ये पक्का नकली वाला मास्क है, इसे घर ले जाना मैं भूल गया था। भूल गया था। कहाँ असली वाला मास्क? जरूर गाड़ी में होगा, चलो देखो। मिल गया बॉस, मिल गया। प्रभु, इन्हें तो असली मुखौटा मिल गया। अब क्या होगा प्रभु? मुबारक हो बॉस, मिल गया ये मास्क। मेरे साथ खेल रहे थे, अब बनूंगा मैं असली शक्तिशाली मास्क मैन। देखो।
जो शक्तियां मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। इस खुशी में जाओ, तुम तीनों को माफ किया। लेकिन हाँ, मुखौटा तो तुमको भी चाहिए। जाओ, ये मुखौटा लो और ऐश करो। बॉस मिलते हैं, बाय बाय, अड्डे पे चलो। प्रभु, पता नहीं ये इस मुखौटे का क्या करेंगे। इससे अच्छा तो बबलू पापा के पास था। बड़ी बातें बोल रहा हूँ बलदेव कपूर, तुझसे बड़ा एक्टर इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं, बेस्ट एक्टर। अरे उन्हें क्या पता, एक नकली मुखौटा मैंने पहले से ही बनवा रखा था, उसे चोरी करके ले गया और वो तीनों बेवकूफों की तरह उसके पीछे भागते फिरेंगे नकली मुखौटे के। ये बिजलियां क्यों नहीं कड़क? बादल नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अब दुनिया को थोड़ी अपनी शक्तियां दिखा दूं। अबे वो देख, वो तो मास्क मैन है ना। मेरे फैंस ऑटोग्राफ्स लेने चाहते होंगे। अरे ये तो वही है जिसने सारी बैंकें और दुकानें लूटी हैं। चल आज देखते हैं। ऑटोग्राफ्स? हाँ हाँ, हम देते हैं तुझे ऑटोग्राफ। दूर दूर, एक धक्का मारूंगा ना, सीधे जुपिटर पे जाके गिरोगे, समझे? हो गया तेरा? चल इसको दिखाते हैं जुपिटर। अब हम क्या करेंगे स्वामी? सब कुछ हमारी गलती की वजह से हुआ। ना हम वो मुखौटा गलत मनुष्य को दे देते और ना आज ये दिन देखना पड़ता। किंतु प्रभु, जब तक हमारा व्रत नहीं खत्म होता तब तक हम क्या कर सकते हैं? जो भी करेगा मुखौटा मानव भी करेगा। रुको, मिलन प्रीत पुत्र आप? मैंने तुम तीनों से ये उम्मीद ना थी। यो तो मालूम था कि तुम तीनों शक्तिशाली हो, लेकिन अपनी शक्तियों का यूं फायदा उठाओगे यो मैंने सोचा ना था। ये आप क्या कह रहे हैं मिलन प्रीत पुत्र? क्या हुआ? अरे पूरे दिल्ली में मास्क मैन बने घूम रहे हो, हाहाकार मचा रखी है, बैंक पे बैंक लूटे जा रहे हो। नहीं मिलन प्रीत पुत्र, आपकी समझ में कोई भूल हुई है। हम ये मुखौटा हाथ में मुखौटा लिए घूम रहे हो और कह रहे हो हमें गलतफहमी हो रही से। अरे मन्ने, आज भी वो दिन याद है जब आप ये मुखौटा लेकर आए थे। यम जी महाराज कितने चले गए थे। हम इसी समस्या का हल लेने गए थे पुत्र। हल? ये मुखौटा। किंतु मिलन प्रीत पुत्र, ये मुखौटा तो नकली है। बस चित्रगुप्त जी बस। यमराज जी, अब तो थाने चलना पड़ेगा। प्रभु और जोर लगाइए, हमेशा तो टूटती है, टूट जाएगी। मानव रूप में हम असमर्थ हैं चित्रगुप्त जी, और भूख के मारे कमजोरी भी महसूस हो रही है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, सब कुछ हमारे कारण हो रहा है। ना हम व्रत रखते, ना आपके मस्तिष्क में व्रत रखने का ख्याल आता। नहीं प्रिय, हमने ये व्रत शिव जी की आराधना में रखा है और उसे गर्व से पूर्ण करेंगे। आप स्वयं को दोष न दें। मिलन प्रीत पुत्र, मिलन प्रीत पुत्र, हमारा भरोसा कीजिए। वो मुखौटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास वो मुखौटा है उन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, हम सत्य कह रहे हैं, और ये भी सत्य है कि वो मुखौटा हम ही लेकर आए थे। किंतु ये भी सत्य है कि हम नहीं चाहते थे कि वो मुखौटा किसी भी मनुष्य के हाथ लग जाए ताकि वो उसका दुरुपयोग कर पाए। और ये भी सत्य है कि इस वक्त वो मुखौटा हमारे पास नहीं है। राय यमराज जी, मैं यो कैसे विश्वास कर लूं अब कि वो मास्क तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? अभी अभी दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबरें मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पे मास्कमैन का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के दिल में मास्कमैन की दहशत बढ़ चुकी है। देखा, वो मुखौटा हमारे पास नहीं है, उस मनुष्य के पास है, और उसे रोकना अनिवार्य है, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक बार यहाँ से बाहर निकलने दीजिए। हम उस मुखौटा मानव को पकड़ के अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे। हाँ,
ठीक है ठीक है ठीक है। यमराज जी 24 घंटे थारे पास। 24 घंटे में तन्ने अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए मिलनप्रीत पुत्र, हम आपको वचन देते हैं कि अगले 24 घंटों में जो अनहोनी हमसे प्रारंभ हुई थी उसे समाप्त भी स्वयं हम करेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। स्वामी, अब हमें समझ में आ रहा है मनुष्य अपने आप को कितना असहाय महसूस करते होंगे। हाँ प्रभु, हर मनुष्य के पास दैविक शक्ति होनी चाहिए। हम ब्रह्मदेव जी के सामने ये प्रस्ताव रखने वाले हैं। चित्रगुप्त जी आप निश्चिंत रहिए, मनुष्यों के पास प्रेम है, श्रद्धा है, शक्ति है। यदि वे इसका उपयोग करें तो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सत्यवचन प्रभु, किंतु भूख पर काबू पाना फिर भी असंभव है। अगर एक हिममलाई मिल जाए ना तो हम पूरा विश्व जीत लेंगे प्रभु। हम भी इस वक्त हमारे मस्तिष्क के बजाय हमारे पेट में प्रश्न उलझ रहे हैं। भागो 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 भागो, बचाओ बचाओ बचाओ, स्वामी वो देखिए हंसने वाली चिड़िया। प्रिय, वो हंसने वाली चिड़िया नहीं है, वो मुखौटा मानव है। मुखौटा मानव बालक की हिममलाई चुराकर भाग गया। बहुत गंदी बात है। यहाँ कितने लोग व्रत के मारे भूखे मर रहे हैं और वहाँ वो मुखौटा मानव दूसरे लोग की हिममलाई चुरा के खा रहा है। दुष्ट मानव। प्रभु, हो सकता है उसे भी हमारी तरह भूख अधिक लगी हो। अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त जी, भूख, लालच, यही वो शस्त्र है जिसे मुखौटा मानव समाप्त होगा। प्रभु, इसका मतलब हम मुखौटा मानव को खा जाएंगे? चित्रगुप्त जी, खाने के अलावा कुछ सोचिए आप। जी जी, हमारे पास एक युक्ति आई है, अद्भुत युक्ति आई है। हमें महेश पुत्र मिलनप्रीत पुत्र के पास लेकर चलिए। ऐसी युक्ति है कि मिलनप्रीत पुत्र सुनेंगे तो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ेंगे। क्या? नहीं 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 नहीं, यो प्लान कतई काम ना कर सकता। मैं ना करूंगा ये। नहीं नहीं नहीं। पुत्र, भूख की वजह से हम वैसे ही क्रोधित हैं। हमें और क्रोधित मत कीजिए। यो कैसी जबरदस्ती है? मैं यो काम नहीं कर सकता। मिलनप्रीत पुत्र, भूखे आदमी के धैर्य की परीक्षा मत लेना। भूखा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। आप समझते नहीं हो भाई, मैं यो काम नहीं कर सकता। फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, बल्कि जहां फंसे वहां से निकल जाएंगे। हमारा विश्वास कीजिए। फिर विश्वास? ठीक है यमराज जी, हमारी नजर में एक जोरी है जो इतने सोने चांदी का इंतजाम करा सकता है, इतने पैसों का इंतजाम करा सकता है। और यमराज जी, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाएगी? हम आपको वचन देते हैं कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर, तो फिर ये भी काम करके देख लेते हैं। अद्भुत अद्भुत है आप। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। चलिए पुत्र, अन्न का एक दाना भी मत छोड़ना। एक एक निवाला खत्म करना। बड़े अजीब लोग हैं ये। प्रभु, मिलनप्रीत पुत्र तो मान गए, किंतु आपकी योजना सफल करने के लिए हमें नारद जी को भी मनाना होगा। पर मुखौटा मानव का सामना करने के लिए नारद जी इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं। उसका उपाय भी है हमारे पास। क्या मुंह लेके जाऊंगा बिंदिया के सामने? क्या कहूंगा उसको? किसने उसके पति को इतना ठोका है? बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। नकली की जगह असली मुखौटा चोरी हो गया। चल, कोई बात नहीं, 50-60 किलो नोट तो कमा लिए ना। सारे नोट समेट के ट्रक में लोड करवा के बिंदिया को लेके कहीं और चला जाता हूँ, और बिंदिया को कैसे भी मना लूंगा। साथ चलेगी वो मेरे।
हेलो हेलो, हाँ जी, मुझे एक एसी ट्रक चाहिए। हाँ, ट्रक में एसी नहीं होता? कोई बात नहीं, दूसरा वाला दे दीजिए, वैसे वाला ही। हैं? स्ट्राइक है? हेलो हेलो हेलो, ये ट्रक की स्ट्राइक भी आज ही होनी थी। मैं इतना सारा पैसा लेके कैसे भागूंगा? पुत्र, एक हिममलाई देना, हमें हमें अपने वाहन को खिलानी है। किसे खिलानी है? प्रभु के वाहन को, महिष पुत्र। क्या है, हमारा व्रत है तो हम हिममलाई खा नहीं सकते, किंतु वाहन का तो व्रत नहीं है तो वो खा सकते हैं। सुबह से कोई मिला नहीं क्या भैया? नहीं। हाँ? मतलब आप ही पहले हिममलाई वाले मिले हो। अरे लेकिन गाड़ियां कब से आइसक्रीम खाने लग गई? ये हमारी गाड़ी पुत्र, खाती है ये। अच्छा, ऐसा भैया, अगर आपकी गाड़ी ने आइसक्रीम खा लिया ना तो मैं आपको 10 आइसक्रीम दूंगा, वो भी मुफ्त में। नहीं 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 पुत्र, हमारी महिष पुत्र की भूख इतनी सस्ती नहीं है। आपको एक के बदले में 20 हिममलाई देनी पड़ेगी। ठीक है, 20 दिया। ये पहले खिला के बताओ। अवश्य, धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा पुत्र। जी। महिष पुत्र, ये लीजिए आपके लिए हिममलाई। हाँ? ये कैसे हो गया? एक बार वापस करके बताओ। लाइए फिर एक। हाँ, ये लो। लीजिए महेश पुत्र, एक और लीजिए। अरे ये गाड़ियां कब से आइसक्रीम खाने लग गई? हमने कहा ना पुत्र, ये हमारी गाड़ी है, खाती है हिममलाई। जान की सवारी, शान की सवारी, प्रभु यम की सवारी, महिष पुत्र। हमने 2 हिममलाई खिलाकर दिखाई। अभी वादे के अनुसार आपको हमें 40 हिममलाई देनी पड़ेगी। हाँ? क्या? परंतु महाराज। विचार कर लीजिए नारद जी, हम इस कार्य के लिए आपको एक हिममलाई दे सकते हैं। हिममलाई? नारायण नारायण, परंतु महाराज ये कार्य अत्यंत कठिन है। केवल एक हिममलाई में कैसे होगा महाराज? हमारा कहने का मतलब है महाराज, ये कार्य अत्यंत कठिन है महाराज, हमसे कैसे होगा महाराज? वैसे नारद जी, हम आपको शगुन के तौर पे 11 हिममलाई देना चाहते हैं। नारायण नारायण, परंतु महाराज वो मुखौटा मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली है, उसमें तीनों लोगों की शक्तियां हैं महाराज। नारद जी, हम आपको 40 हिममलाई देंगे। 40 हिममलाई? नारायण नारायण, परंतु महाराज वो मुखौटा जी बहुत ज्यादा किंतु परंतु कर रहे हैं नारद जी। चित्रगुप्त जी चलिए, व्रत टूटने के पश्चात हम स्वयं ये खा जाएंगे। चलिए। रुकिए चित्रगुप्त जी, रुकिए महाराज, हम क्षमा चाहते हैं महाराज, आपका कार्य तो हम ऐसे ही कर लेते महाराज, परंतु आप हमें हिममलाई दे रहे थे तो हमने सोचा अधिक से अधिक हिममलाई ले ले। कहिए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप हमें कुछ समय के पश्चात गोल चौक पर मिलिए। आज हम उस मुखौटा मानव को पकड़ कर ही रहेंगे। ठीक से। हाँ भाइयों, इसमें आराम से रखना, गेंदामल जी की मेहनत की कमाई है यो। राधे कृष्ण। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ने? हमारे को घनी चिंता हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे साथ यमराज जी हैं। यमराज? राधे कृष्ण। कौन यमराज? राधे कृष्ण। हम यम है, हम यमराज। हमारे को अब और घनी चिंता हो वैसे। अरे मिलनप्रीत भाई, पता है ना यो वैन कहाँ लेके जानी से? अरे साहब, थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। यो तो ऊंचा बोलता भी है। अरे यो कहाँ लेके जानी है? बेरों से नहाना है? अरे साहब, घर से नहा के आया हूँ। अरे नहाना नहीं है, यो वैन कहाँ लेके जाना है पता है ना? गाना कैसे गाना है? अरे साहब, हम गाना वाला नहीं जानते हैं। रात तन्ने ड्राइवर किसने बना दिया? यो वैन कहाँ लेकर जानी है? अरे साहब, इतना भी ऊंचा नहीं सुनता है। गोल चौक। अरे शुक्र है यो ताऊ समझा। अद्भुत, अब तक तो सब कुछ योजना अनुसार ही जा रहा है, आगे भी जाएगा, है ना चित्रगुप्त जी? चित्रगुप्त जी कहाँ है प्रिय? स्वामी, वो रहे चित्रगुप्त जी।
चित्रगुप्त जी, पुत्र, क्या आप हमें इस छोले भटूरे की सुगंध को एक हवा के झोंके के साथ हमारी तरफ भेज सकते हो? अद्भुत पुत्र, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु जैसे मनुष्य ठंड में अपने हाथ पांव सेकते हैं, वैसे ही हम अपनी आंखें और नाक सेक रहे थे। पुत्र, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, क्या इससे आराम मिलता है? अवश्य माते, अवश्य। आइए पुत्र, और एक झोंका भेज सकते हो? अति अद्भुत, अति अद्भुत। हाँ माते, अति अद्भुत। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ट्रक में इस शहर के सबसे बड़े ज्वेलर की सारी संपत्ति, उनका सारा पैसा, सारा सोना इस ट्रक में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ शहर से बाहर निकाला जा रहा है, और ये सब हो रहा है केवल मास्क मैन के डर से। आइए इंस्पेक्टर मिलनप्रीत से इस बारे में बात करते हैं। देखो भाइयों, इस शहर की जिम्मेदारी हमारे सर से। जब तक मास्क मैन को पकड़ न लेते, तब तक इस शहर को हम कोई नुकसान ना होने देंगे। ठेठ गिंडामल इस शहर के सबसे बड़े चोरी से, इसलिए इनकी सारी संपत्ति पूरी हिफाजत के साथ हम शहर से बाहर लेके जाएंगे, और जब तक इंस्पेक्टर मिलनप्रीत है, वो मास्क मैन इस वैन को छू भी ना सके। दिलावा ट्रक को हाथ नहीं लगा पाएगा, है? अरे ट्रक घर पे खड़ा होगा हमारे आज रात को। बॉस, इमरती युगोस्लाविया की, चेकोस्लोवाकिया। सही में वहीं की है ना? माँ कसम, वहीं की है। तो ठीक है। कहाँ? चेकोस्लाविया। चेकोस्लोवाकिया। यो वैन गोल चौक से होते हुए जाएगी, मैं बस इतना बता सकूं भाई। इससे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। मास्क मैन गोल चौक पे ही मिलेगा इंस्पेक्टर साहब। भाई, रास्ता बहुत खराब है, ध्यान से लाना। जान से मरना साहब, मरने मराने की बात क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी पहुंचाने की बात हुई थी। अरे भाई, तन्ने ना बोल रहा मैं, ड्राइवर ने बोल रहा। तनी कहाँ फंस गया मैं? हाँ? कितना प्रदूषण है यहाँ दिल्ली के वातावरण में। सत्यवचन पुत्र, सत्यवचन। ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगा देनी चाहिए। हाँ प्रभु, नारद जी का तो अद्भुत है, वो तो उड़ते उड़ते आ रहे होंगे। नारायण नारायण, समय आ गया है महाराज की सेवा के लिए गोल चौक पहुंचकर तीनों लोगों की शक्तियों का सामना करने का। नारायण नारायण। ये कौन सा पक्षी था जो आंधी समान गया? हमारा तो संपूर्ण मस्तिष्क गुम गया। आजकल तो आसमान भी सुरक्षित नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, हमारी आंखों में धूल चली गई है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे संभालिए महेश पुत्र। स्वामी, हम देखते हैं। महेश पुत्र, जरा आंखें खोलिए। अब ठीक है? हाँ माते, धन्यवाद। अद्भुत प्रिय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो वाहन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें अब किस दिशा में जाना होगा? प्रभु समझ, प्रभु ये देखिए दिशा चिन्ह। गोल चौक तो उस तरफ है। इस तरफ? जी। अद्भुत। आइए प्रिय, बैठिए, शीघ्र बैठिए। महेश पुत्र, संभाल के चलिए। नारायण नारायण। अब किस दिशा में है गोल चौक? इस तरफ,
इस तरफ। नारायण नारायण। पुत्र, आप हमें रास्ता बता सकते हैं गोल चौक का? अच्छा, ये मुकुट क्यों पहना है? पुत्र, ये हमारा ताज। आप पुत्र क्यों बुला रहे हो मुझे? क्योंकि हम आपसे आयु में बड़े हैं ना। अच्छा, कितने बड़े हैं? यही कुछ हजारों वर्ष। हजारों, लाखों क्यों नहीं? तो ठीक है, लाखों समझ लीजिए। अच्छा, तो आप कौन हैं? चित्रगुप्त है। आप गुप्त हैं, सामने क्यों नहीं आते? हम तो आपके सामने ही है पुत्र। अभी तो कहा कि आप गुप्त हैं। ये इनका नाम है पुत्र। अच्छा, ठीक है। आप कौन हैं? हम हैं धुमोरना, स्वामी की पत्नी। अभी स्वामी कौन है? हम हैं पुत्र, स्वामी हम हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप यम हैं। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। पुत्र, हम ही यम हैं और हम ही इनके स्वामी भी हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन आपने तो गहने क्यों पहने? आप लोग शादी में जा रहे हैं? नहीं पुत्र, हम किसी आवश्यक कार्य पे जा रहे हैं। कार? लेकिन आप लोग तो बाइक पे हैं। कार नहीं पुत्र, कार्य। कार्य मतलब काम। काम? कौन सा काम? चित्रगुप्त जी, आप शांत हो जाइए ना। हम बात करते हैं पुत्र। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपया हमें रास्ता बता दीजिए। रास्ता? कौन सा रास्ता? हमें चित्रगुप्त जी, कहाँ जाना था हमें? लाल चौक का रास्ता। गोल चौक। गोल चौक। गोल चौक। अच्छा, गोल चौक। गोल चौक। वो तो हमें नहीं मालूम। अरे कब से सवाल पे सवाल किए जा रहे। पहले ये सवाल नहीं कर सकते थे कि हमें कहाँ जाना था? प्रिय, माते शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। जवाब पुत्र पहले नहीं माते शांत हो जाइए पुत्र। ये लाल चौक का गोल चौक कहाँ है? अरे इधर पास में है, पहले दाएं पे पहला चौक, आगे से दाएं। धन्यवाद। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रभु चलिए, प्रभु चलिए। अरे सुनिए तो, सुन। यमराज जी के चले गए, गायब हो गए। अरे कहाँ है वो इंस्पेक्टर? बड़ा बोल रहा था कि वैन को हाथ भी नहीं लगा पाएगा मास्क मैन। मास्क मैन, कानून से पंगा मत ले। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ की लंबाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ की लंबाई कितनी है वो मुझे पता है। बंदूक देने के लिए शुक्रिया। देने के लिए भी धन्यवाद। अब मेरी बारी। भागिए यमराज जी। नारायण नारायण, यहाँ तो कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा। कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? किसी मनुष्य से पूछना होगा। नारायण नारायण। पुत्र, प्रणाम पुत्र। पुत्र, हमें गोल चौक जाना है। क्यों जाना है? नारायण नारायण, किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना है पुत्र। वो आवश्यक कार्य यहाँ क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं पुत्र, वो कार्य करने के लिए हमें वहीं पर जाना होगा। टुन टुन टुन, ये टुनटुना लेके क्यों घूम रहे हो? नारायण नारायण पुत्र, ये टुनटुना नहीं है, ये हमारी वीणा है, वीणा। अच्छा, तो ये बजाने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो?
पुत्र, हम ना ही इसे बजाने के लिए जा रहे हैं और ना ही इसे बेचने के लिए जा रहे हैं। तो लेके क्यों घूम रहे हो? महाराज! अजीब आदमी है, एंटीना लगा के घूम रहा था। मच्छरों, तुम लोग मेरे सामने, ऑल आउट कर दूंगा सबको। लेकिन अभी तो मुझे भूख लगी है। गोलियां और मिलेंगी क्या खाने को? अब मेरी बारी। चित्रगुप्त जी, बचाइए अपने आप को। जी प्रभु। नहीं नहीं, समोसे को गोली नहीं, समोसे को गोली नहीं। हाँ, इतना कठोर दुष्ट मानव है। हमारा व्रत ना होता तो हम गोली लगने से पहले ही इन्हें खा जाते। हाँ। बस अब खेल खत्म, असली काम शुरू। रुकिए पुत्र, आपके और इस वाहन के बीच में हम हैं अभी, यम है अभी। नहीं प्रभु, हट जाइए। मानव रूप में है आप इनका सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको भी इससे अलग कर देते हैं। स्वामी, आप ठीक तो है ना? हाँ प्रिय, हम ठीक है, किंतु जब तक हमें प्राण बाकी है ये अनर्थ नहीं होने देंगे हम। प्रभु हम मनुष्य रूप में है और उसके पास तीनों लोक की शक्ति है। स्वामी, ये समय क्रोध का नहीं, संयम से काम लेने का है। हमारे मन में एक युक्ति आई है। नारद जी तो आए नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ। नारायण नारायण, कितना विचित्र मनुष्य था। ऐसा मनुष्य आज तक हमने कभी नहीं देखा। अवश्य अवश्य ब्रह्मा जी ने ऐसा एक ही बनाया होगा। परंतु महाराज कहाँ हैं? हमें कोई संकेत क्यों नहीं दे रहे? सब कुशल मंगल होगा इसलिए संकेत नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि वो सवालिया पुत्र फिर से आ जाए, हमें यहाँ से जाना होगा। नारायण नारायण। हम आपका सामना तो नहीं कर सकते हैं, किंतु आपके लिए प्रशंसा ताल अवश्य बजा सकते हैं चित्रगुप्त जी। बजाइए बजाइए। इसलिए हम आपके सम्मान में ये युगांडा के समोसे लेकर आए हैं। अत्यंत स्वादिष्ट समोसे, खा के देखिए। सही में युगांडा के हैं? हाँ, पक्का युगांडा की ही है। अरे चित्रगुप्त जी, लेकिन ये कैसे खा सकते हैं? इनके मुंह पर तो मुखौटा है। हाँ माते, जैसे ये समोसे को छुएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। इतनी दुख की बात है, इतने स्वादिष्ट समोसे पर ये खा नहीं पाएंगे। हाँ। कोई बात नहीं, हम ही खा लेंगे व्रत के बाद। चलिए। एक मिनट रुकिए जरा, हमें सोचने का समय दीजिए। तय युक्ति काम कर गई। भूख तो मुझे भी लग रही है, एक समोसा खा लेता हूँ। कुछ नहीं हुआ। हम ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे में तो हम सारी दुनिया के समोसे खरीद के खा सकते हैं। युगांडा के समोसे के पीछे क्यों जाए? बाय बाय।
पूरा बर्बाद कर दिया। तुम तीनों ने मुझको भी और सेठ गेंदामल को भी। यमराज जी, तुमने तो मेरी नौकरी छुड़ा दी, छुड़ा दी। निश्चिंत रहिए मिलनप्रीत पुत्र, हमारे पास एक और अद्भुत युक्ति है। तब बाहर में गई थारी ये योजना बूझना। पुत्र धैर्य रखे। हाँ, और पहले हमें छुड़वाइए। जी, हमें छुड़वाइए, हम आपको अद्भुत युक्ति बताएंगे। अब तो ये रस्सी तभी खोलूंगा जब ये योजना में दम होगा। दम दम है, बहुत दम है। बस इस योजना के लिए आपको कुछ पत्रकारों का प्रबंध करना होगा। मेरा पैसा लुट गया, बर्बाद हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गेंदामल जी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस की सारी कोशिशों के बाद भी मास्क मैन उनकी सारी संपत्ति ले जाने में कामयाब रहा। आइए बात करते हैं यमराज नाम के उस शख्स से जिन पर इन गहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आपका क्या कहना है मास्क मैन के बारे में? यही देवी कि ये मुखौटा मानव अत्यंत निर्बल और अत्यंत डरपोक मनुष्य है। यदि उनमें बल है तो आए हमारा सामना करें। हम यमराज आज आप सभी के सामने उन्हें ये चुनौती देते हैं, यदि वो सच में शक्तिशाली है तो आए और हमसे द्वंद्व करें। आ रहा है यमराज, मास्क मैन तुमसे लड़ने। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम्हारी मेरी लड़ाई यहीं अभी और सबके सामने होगी। अद्भुत पुत्र, तो आइए दिखाइए अपनी शक्तियां। चित्रगुप्त जी, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। स्वामी में अभी भी शक्तियां नहीं है। जी माते। रुकिए, ये लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब दो लड़ने वाले राजी तो तू क्यों आया काजी? वो उसका एक कारण है। क्या कारण है माते? वो गहरा कारण है। हाँ, गहरा कारण है। उस गहराई को हम भी जानना चाहते हैं जो उस कारण में छुपी है। वो गहरा कारण हम अभी नहीं बता सकते। मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त? हम विवाह कर रहे हैं जो मुहूर्त देखेंगे। अरे लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जब भी मनुष्य कोई काम करते हैं तो मुहूर्त देख के करते हैं। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। चलिए बताइए मुहूर्त कब का है? कल का मुहूर्त बोल दीजिए चित्रगुप्त जी, कल स्वामी की शक्तियां वापस आ जाएंगी। जी माते। कल हम बताएंगे आपको। अभी आप जाइए, कल ये युद्ध होगा। कल नहीं, इतना इंतजार हम नहीं कर सकते। युद्ध तो आज होगा, अभी भले ही ना हो शाम तक। जाओ यमराज, दिया तुमको शाम तक का वक्त। जितने बचे हुए काम है सब कर लो, क्योंकि शाम को साक्षात यमराज तुमको दर्शन देंगे। अब आपको कैसे भरोसा दिलाएं कि स्वयं हम ही यमराज हैं। किंतु हमको आपकी ये चुनौती स्वीकार है और हम आपसे एक वादा भी चाहते हैं, वो ये कि जब तक आपकी और हमारी लड़ाई का निष्कर्ष नहीं निकलता है, आप किसी को लूटेंगे नहीं। और यदि आप हार गए तो आप चोरी कभी नहीं करेंगे। चलो, दिया वादा। तो शाम को तुम्हारा और हमारा बॉक्सिंग मैच होगा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे आपको ये बॉक्सिंग भैया, बस। किंतु बिंदिया बहन, हम वचन दे चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा, एक बात पूछें, आपको पता भी है ये बॉक्सिंग क्या होती है? बताइए हमें। हमें पता है बिंदिया बहन। अर्थात प्रभु, बॉक्स है ना डब्बा। डब्बा बिंदिया बहन, डब्बा। और
ये अर्थात ये मतलब कब बाबू? ये लो, बॉक्सिंग का मतलब तक नहीं पता है और आप बॉक्सिंग करने चले। भैया हम नहीं करने देंगे, और आपको ना वैसे भी आपके व्रत चल रहे हैं। नहीं नहीं मतलब नहीं। ये अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। ऐसी बॉक्सिंग सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बिंदिया, देखो जैसे वो तुम्हारे भाई हैं वैसे मेरे भाई भी तो हैं। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मैं। अच्छा, और आपको कब से आई बॉक्सिंग? बिंदिया अभी कुछ थोड़ी देर। क्या? मेरा मतलब थोड़ी देर पहले ही मुझे ध्यान आया। बिंदिया बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं अपने कॉलेज में बॉक्सिंग का चैंपियन था। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मेरे भाई, तुम मेरे भाई जैसे हो। देखो बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चाहे संकट की घड़ी में मुझे कुछ भी करना करे, ये बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। हमारे बबलू पापा को सब कुछ आता है। बबलू पापा, हम आपको आज से हमारा गुरु मानते हैं। आप भी हमें अपना शिष्य मानकर अपनी शरण में ले लीजिए। अवश्य अवश्य, इसमें क्या। चित्रगुप्त जी आइए आइए, मेरे भाई हैं आप। मैं अपने भाइयों को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगा। बिंदिया मेरे भाई, मेरे भाई। अपने मेरी गर्दन आराम से पकड़ो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, कहा ना। बबलू पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लड़ाई करने से पहले स्नान करना है हमें? देखो, गुरु और शिष्य की एक परंपरा होती है। गुरु जो भी कहे शिष्य को वैसे ही करना होता है, कोई सवाल नहीं पूछना होता। समझ गए? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। ये कपड़े धोने हैं, समझ में आई? ये लो साबुन की टिकिया, लो लो, देखो मत लो। बबलू के पापा, हमें आप पर शंका हो रही है। स्वामी कपड़े धोने से लड़ाई लड़ना कैसे सीखेंगे? आप शंका करती रहे देवी। देखो, दुश्मन मैल की तरह होता है। जो आदमी मैल नहीं धो सकता वो भला दुश्मन को कैसे धोएगा? इसलिए मैल धोना जरूरी है। किंतु बबलू पापा, हमें भी एक शंका है। कपड़े धोने का लड़ाई से क्या संबंध? संबंध है चित्रगुप्त जी। जैसे शिखा पांव से कपड़े धोते धोते डांस सीख गई थी, वैसे ही आप कपड़े धोते धोते बॉक्सिंग सीख जाएंगे। इसमें क्या है? कपड़े धो, आता हूं मैं। चलो शुरू हो जाओ। प्रभु, शिखा की बात तो हमारी समझ में आई। शायद कपड़े धोने से आप कुछ सीख जाए। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम कपड़े धोते हैं। लेकिन हमें बबलू के पापा पर अभी भी शंका हो रही है। ठीक है, कपड़े धोते हैं। ठीक से करो, मैल दिख रहा है मुझे। अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ करो, मैल नहीं दिखना चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी। हो गया। बबलू पापा, हमने वस्त्र धो दिए। वाह, बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे तुम। जाओ अब इन्हें सुखा दो। बबलू के पापा, शंका हो रही है। अच्छा, आप शंका करती रहे, फिलहाल तुम कपड़े सुखा दो, जाओ। जी बबलू पापा। प्रणाम पिता सूर्यदेव। आप हमें देखकर सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, किंतु आप निश्चिंत रहिए। बबलू पापा हमसे अभ्यास करा रहे हैं, हमें बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। तो अब शुरू होता है तुम्हारी शिक्षा का दूसरा अध्याय। ये लो तेल मालिश के लिए। प्रभु, हमने ऊपर पहलवानों से सुना है कि वो अपना शरीर मजबूत करने के लिए तेल मालिश किया करते थे। ना ना ना, मालिश तुम्हें मेरी करनी। आपकी बबलू पापा? जी मेरी। इधर आओ।
देखो मेरे हाथों में और कंधों में काफी दर्द रहता है, काम पे लग जाओ, अच्छे से मालिश करो। परंतु बबलू पापा। किंतु परंतु क्या कर रहे हो? देखो मालिश करने से हाथ मजबूत होते हैं और तेल तुम्हारे हाथ में भी लगेगा नहीं? हाँ लगेगा ना। चलो चलो काम पे लग जाओ। बबलू के पापा जी, हमें आपके तरीकों पर शंका हो रही है। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है, आप शंका करती रहें। शुरू कीजिए जल्दी जल्दी जरा। जी। वाह मजा आ गया। इस मालिश के बाद अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? ठीक है। देखो तुम तीनों का तो व्रत है, 12 पूरियां मेरे लिए बना लो, मैं खाऊंगा। लो। बबलू के पापा जी, अब तो हमारी शंका और भी मजबूत हो रही है। पूरी तलने के साथ लड़ाई का क्या संबंध? संबंध है दुमोरना जी, संबंध है। पूरी तलने से फुर्ती का पता चलेगा। तेल में पूरी जलने से पहले निकाल लेनी चाहिए, इससे टाइमिंग का भी पता चलता है। समझ में आई? चलो चलो जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। जी बबलू पापा। वाह वाह, क्या पूरी बनाई है भाई। बहुत बड़े कुक बनोगे, मेरा मतलब है बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे। बबलू पापा एक बात पूछे, आप सिखा दिए हमरे भैया को बॉक्सिंग? विंध्या, तुम्हारे भाइयों को मैंने बड़े अच्छे से बॉक्सिंग सिखा दी है। ऐसी बॉक्सिंग दुनिया में किसी ने किसी को नहीं सिखाई होगी आज तक। आप बिल्कुल तैयार हैं मिस्टर यम? बबलू पापा, हमारे भीतर ऐसी कोई भावना उत्पन्न तो नहीं हो रही है, किंतु यदि आप कह रहे हैं तो अवश्य हो गए होंगे। हमें तो अभी भी शंका हो रही है। कोई बात नहीं, आप शंका करती रहिए, मैं तैयार होने जाता हूँ, आके तुम्हें पिटता हुआ, मेरा मतलब उसको पीटते हुए देखूंगा, ठीक है? कीप इट अप, वेल डन। अच्छा, गुड लक। प्रभु, अब तो हमें भी शिक्षा के बारे में शंका हो रही है। चित्रगुप्त जी। जो रिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रिंग में होने वाली है यमराज और मास्कमैन की लड़ाई। मास्कमैन दिल्ली के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि पुलिस ने सुरक्षा के कारणों की वजह से यहाँ पर आने वाली आम जनता पर भी रोक लगा दी है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और रेफरी भी, लेकिन अभी तक ना ही यमराज आए हैं और ना ही मास्कमैन। कहाँ है यमराज? प्रभु, घड़ी में 5 बजे है, सूर्यदेव के अस्त होने में अभी 1 घंटा शेष है। ये 1 घंटा हमें किसी भी तरह निकालना होगा। चित्रगुप्त जी, हम चाहते हैं। प्रभु, यहाँ पर यमराज भी आ चुके हैं और मास्कमैन भी आ चुके हैं। अब देखना ये है कि यमराज दिल्ली को बचाते हैं या वो भी मास्कमैन की शक्तियों के आगे हार मान लेते हैं।
गलती करी तूने यमराज जो मुझे चुनौती दी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता यमराज? रुकिए पुत्र। क्या है? इससे पहले कि हम अपना युद्ध प्रारंभ करें, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि आप हमारे साथ युद्ध लड़ने के योग्य हैं या नहीं। मतलब? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, जी 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 माते जी। अगर आपने एक ही बार में इसे तोड़ दिया तो हम समझेंगे कि आप प्रभु से लड़ाई करने के लिए लायक है। क्या बकवास है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। देख भी लो। हुआ ना हमारी शक्ति पे यकीन? जी प्रभु। आज अब मैं तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा। एक क्षण पुत्र। अब क्या है चित्रगुप्त जी? अब ये खरबूजा काट के दिखाइए। हाँ, नाटक है ये। अब हो गया खेल, नाटक खत्म ना? तो आओ मैदान में। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? एक क्षण पुत्र। अब क्या है? ये जो खरबूजा, पपाया और तरबूज आपने काटे हैं वो फल हैं, और हम फलों का अनादर होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब तक ये फल सब खा नहीं लेते हैं तब तक हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। अरे क्या नाटक है यार ये? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लीजिए बबलू पापा। आपका तो व्रत है ना? चित्रगुप्त जी, काश हमारा व्रत ना होता तो हम भी स्वामी की मदद कर सकते ये फल खाकर। हाँ। अरे क्या दावत में आए हो क्या? जल्दी जल्दी खाओ। नहीं नहीं, आप सब लोग आराम से खाइए। जब भी आप एक निवाला खाते हो ना तो उसे 40 बार चबाना चाहिए, तभी अच्छी तरह से पचता है। आराम से खाइए, आराम से खाइए। आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए, ऐसा चल रहा है क्या? जल्दी जल्दी खा। प्रभु, सिर्फ 15 मिनट हुए, अभी 45 मिनट शेष है। हाँ, तो अब सबने फल फ्रूट खा लिए हैं और अब लड़ाई शुरू की जाएगी। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? रुक जाइए पुत्र। हाँ हाँ माते, आप भी बोलो ना कुछ। अभी भी आपकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। हाँ। हम आपको तभी हमारे स्वामी के साथ लड़ने की अनुमति देंगे जब आप ये साबित करेंगे कि मानसिक रूप से आप हमारे स्वामी से अधिक शक्तिशाली है। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? पुत्र, जब तक प्रिय अनुमति नहीं देती है तब तक हम ये युद्ध नहीं कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, क्या परीक्षा है? बोलिए। आपको एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो हम अनुमति देंगे हमारे स्वामी के साथ लड़ने की। हाँ बोलो ना, क्या है पहेली? पहेली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर? आराम से सोचिए पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। पाँच। अरे ये तो गलत जवाब है? इनको अधिक समय लगेगा और चलिए हम कुतुब मीनार घूम कर आते हैं। चलिए आइए प्रिय, ये अरे रुको, घूम के आते हैं कुतुब मीनार। पिकनिक चल रही है इधर, कभी फल खा दिए, कभी कुतुब मीनार चल दिए। बैठो यहीं पर, हम सोच के देते हैं तुम्हारा जवाब पहेली का। प्रिय, इन्हें तो अभी समय लगेगा। हाँ, हम आपको पृथ्वीलोक पर जो मनुष्य खेलते हैं ऐसा एक खेल खिलाते हैं। इसका शीर्षक है चिड़िया उड़। चलिए चलिए, क्या चलिए? आइए 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 बबलू पापा, आइए। चिड़िया उड़,
मैना उड़ उड़, मास्क मैन पुत्र उड़ उड़। हार गए बबलू ए, पापा। चुप, मैंने देखा है उसको उड़ते हुए, वो उड़ सकता है, मैंने देखा है। हाँ? वो उड़ते थे बबलू के पापा, अब नहीं उड़ पाएंगे हमारे स्वामी के सामने। हाँ, रहने दो, तुम उड़ सकते हैं, वो मुझे पता है। कैसे नहीं उड़ सकते? मास्कमैन पहले भी उड़ सकता था, अभी भी उड़ता और आगे भी उड़ेगा, समझे? तुम्हारी पहेली का जवाब मिल गया है। देखो, तीतर के दो पीछे तीतर, ठीक है, और तीतर के दो आगे तीतर, मतलब कितने हुए? 3 तीतर, है ना? क्या यमराज? अद्भुत, ये तो हमें भी नहीं पता था। मिल गया जवाब। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी यमराज, आ जाओ मैदान में, आओ। प्रभु, अभी आधा घंटा शेष है, अब क्या करेंगे? बच यमराज, बच, कोई नहीं बचा सकता। रुक जाइए पुत्र। क्या है, कोई मारने देगा कि नहीं? हाँ, अवश्य मारने देंगे, किंतु क्या है? प्रभु के बुआ जी का फोन आया है, वो प्रभु से बात करना चाहती है। प्रभु, हमारी बुआ जी चित्रगुप्त जी? प्रभु बुआ जी? हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, हमारी बुआ जी का दूरभाष आया होगा, लाइए। ये लीजिए प्रभु। हमें दे दीजिए, हम बुआ जी से वार्तालाप करते हैं। बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? हर बार तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता हूँ, हमेशा मुझे फंसा देते हो। बस जिंदगी में तुम्हारी बुआ बन रह गया था, वही बना दो। क्या मजाक है? क्या कर रही हैं बुआ जी आप? अपने सालों के बीच में फंसी बैठी हूँ, तुम क्या कर रहे हो? हम बुआ जी, हम किसी दुष्ट मनुष्य को सद्बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप हमसे अभी इसी क्षण अकेले में बात करना चाहती है? ठीक है बुआ जी, हम बाहर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप रुकिए। अरे ये हाँ बुआ जी आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। बुआ जी, क्या हो रहा है यार ये? बुआ जी, बबलू पापा, अब भीतर जाइए, हम कुछ क्षण के बाद आएंगे। क्यों कुछ क्षण के बाद आएंगे? अरे जाके पेट क्यों नहीं लेते? बबलू पापा, अब जाइए ना, हम सूर्यास्त के बाद भीतर आएंगे, जाइए। तुम्हारे नाटक कभी खत्म हुए हैं जो हम होंगे? भगवान बचाए। बचाएंगे बबलू पापा, सूर्यास्त के बाद बचाएंगे। बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? चुप, क्या कर रही हैं आप? वो बाहर है, आधे घंटे बाद आएगा। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? अरे बुआ जी का फोन है। अरे भाग गया तुम्हारा यमराज। आएंगे पुत्र, बस अभी आते ही होंगे, बात कर रहे हैं। बस अब और इंतजार नहीं कर सकता। हार गया तुम्हारा यमराज और हार गई उसके साथ दिल्ली भी। अब दुनिया देखेगी मास्कमैन का कहर, मेरा कहर।
तो यमराज जी अस्त्र लेके आए हैं हमारे साथ युद्ध करने। आइए आइए, देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। आओ, अब बचो यमराज अपनी मृत्यु से। एक क्षण पुत्र, अब क्या है यार? हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, यदि आप हमें मारेंगे तो चोट आप ही को लगेगी। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी हार स्वीकार कर लें। तुम्हारी भाड़ में गई चेतावनी यमराज, ले संभाल। हमने आपको चेतावनी दी थी पुत्र। नहीं खेलना तुम्हारे साथ कोई खेल, सब झूठ है। मास्क में कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं इस मास्क में। तो पुत्र, आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं, हमें माफ कर दो। यमराज की, यमराज की, यमराज जी की, यमराज जी की, यमराज की। मेरी बात सुनिए जरा, ये इतना चमत्कार, इतनी रोशनी, कहीं ये भगवान तो नहीं है? हैं? हंस क्यों रहे हैं? बोलिए। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, थोड़े क्षण के बाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, यदि बबलू पापा बदल गए तो हमें पृथ्वीलोक पर आना नहीं आएगा। सत्य वचन प्रभु। वैसे प्रभु, जब तक मनुष्यों को ये मुखौटा मानुष याद आता रहेगा, तब तक वो भयभीत होते रहेंगे। और बबलू पापा ने जो पैसे चुराए, उसकी वजह से वो कारावास में भी जा सकते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि सारे मनुष्य ये मुखौटे वाली पूरी घटना भूल जाए, और जो बबलू पापा के पास धन है, वो जिसका धन है उसके पास वापस पहुंच जाए शीघ्र। अवश्य स्वामी। तथास्तु। कहाँ गए हम लोग? यहाँ कहां से पहुंच गया मैं? यो तो दिलावर है, दिल्ली का मशहूर ठग। कांस्टेबल, कोई धरने से बॉस भागो। कितने जाएगा? इंडिया को आजा। ये सब हो क्या रहा है तमाशा? हाँ, कहीं भी मुझे बेवकूफ बना के ले आते हो। हाँ, क्या क्या नाटक लगा रखा है तुम तीनों ने? बोलो। बबलू पापा। चुप चुप, घर चलो चुपचाप, भूख लगी है मुझे। हाँ। हर बार की तरह अंत में विजय आप ही की हुई स्वामी। यम है आप। दिल्ली की सर्दी ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान ऐसे गिरा है जैसे मौसम नहीं कोई शहर बाजार हो। इस अचानक गिरे तापमान की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम यही कहेंगे, आज आप घर में रहिएगा, कहीं भी बाहर ना निकले। ये क्या हो रहा है? अचानक से सर्दी इतनी कैसे बढ़ गई? हाथ जमने जा रहे हैं हमरे। बबलू पापा वो कहाँ चले गए बिना स्वेटर पहने इतनी ठंडी में? और हमरे भैया वो तो शर्ट तक नहीं पहनते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में कहाँ इधर उधर घूम रहे होंगे।
अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत हिममलाई। क्यों ना हम यमलोक में भी एक हिममलाई का ठेला लगा ले? अवश्य प्रिय, अवश्य। प्रभु वो देखिए, 2 पैरों पे चलने वाला वानर। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, पर ये वन से निकलकर यहाँ क्या कर रहा है? प्रिय, आइए पूछते हैं। पुत्र, आप यहाँ वन छोड़ के शहर में क्या कर रहे हैं? अबे ठंड नहीं लग रही क्या इन्हें? पुत्र, आप दांत क्यों बजा रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? क्या अजीब लोग हैं। कोई नहीं चित्रगुप्त जी, लगता वो वन वापस चले गए। हाँ माते। प्रभु वो देखिए, बहुत सारे वानर। लगता है पूरी सेना आई है चित्रगुप्त जी। जी आइए चल के बात करते हैं। पुत्रों, आपको अग्निदेव की पूजा करते हुए देख हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु हम जानना चाहते हैं कि आप लोग वन छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी ठंड में ऐसे खड़े आइसक्रीम कैसे खा रहे हैं? स्वामी, वो देखिए, वो हमारी हिममलाई की तरफ देख रहे हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है, इसलिए वन छोड़कर यहाँ आए हैं भोजन की तलाश में। क्या हम इन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? अच्छा पुत्रों, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके भोजन का कोई न कोई प्रबंध अवश्य करेंगे। आप कुछ क्षण। हो गया भोजन का प्रबंध। आप रुकिए, हम शीघ्र आते हैं। प्रिय हिममलाई, पुत्र, हमें थोड़े केले मिलेंगे, पैसे बबलू पापा दे देंगे। बबलू के पापा? कौन बबलू पापा? बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं, बलदेव कपूर जी। अच्छा, बलदेव जी के यहाँ से आए हैं? हाँ, लीजिए ना, कितने केले चाहिए? और बलदेव जी से हम पैसे ले लेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, ये लीजिए। और खाओगे? और खाएंगे? माते हम लेके आते हैं। चुपचाप निकल लो, इससे पहले इनको पैसे देने पड़ जाएं। लगता है अब ये लोग वन वापस चले जाएंगे खुशी खुशी। आइए चलते हैं। चलिए। मिंदिया! क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? आपको तो ठंड लग रही है। बैठिए, आइए। आप ये शॉल ओढ़ लीजिए। अरे क्या हो गया? अरे उठिए। अरे बाबू, आप तो गिर गए। ठीक से। पैर तो नीचे करिए। अरे हाथ तो आप बैठिए, हम आपके लिए गर्म कपड़े लेके आते हैं। पैर नीचे करिए, आराम से बैठिए। बैठिए, हम लेके आते हैं कपड़े। क्या हो गया? कल फिर से हिममलाई खाने जाएंगे। जी प्रभु। प्रभु, बबलू पापा को क्या हुआ? यहाँ ठंड के मारे मेरी जुबान नहीं खुल रही, पूरा अकड़ गया हूँ और ये बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। बबलू पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे? कुछ चाहिए आपको? क्या बोल रहे हैं बबलू के पापा? सुना ही नहीं दे रहा है। ठंड। स्वामी, बबलू के पापा को ठंड चाहिए, ठंड। उन्हें गर्मी लग रही है। हाँ माते, गर्मी तो लगेगी ना। देखी ना, ये शाल पहने हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं बबलू पापा, कोई बात नहीं। ठंड बबलू पापा प्रिय, अब उनके लिए ठंड कहाँ से लाए? हिम पर्वत उठा लाए क्या? उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। बिंदिया बहन हिम कहाँ जमाती है? माते, उसे फ्रिज कहते। हाँ, वही फ्री। हम जाके फ्री को खाली करते हैं। आप बबलू के पापा को लेकर आइए, बबलू के पापा को
फ्री में रख देंगे, बबलू के पापा ठंडी ठंड हो जाएंगे। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। प्रभु चलिए इन्हें लेके चलते हैं। चित रहे बबलू के पापा, आप आइए आप ठंडे हो जाएंगे। आइए 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 बबलू पापा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए बबलू पापा, कितने प्रसन्न हो रहे हैं बबलू पापा। आपको ठंड चाहिए ना, ठंड चाहिए, आप थोड़ी देर बैठिए, आपको ठंड मिल जाएगी। ले लीजिए। ये मनुष्य भी अत्यंत अद्भुत होते हैं, कभी इन्हें ठंड लगती है और कभी गर्मी, और हमें कुछ नहीं लगता। बबलू कहाँ चले गए बबलू पापा? भैया, अरे आप लोग यहाँ, अच्छा वो आ गए। हम आपके लिए गर्म कपड़े ले आते हैं, लेकिन पहले बबलू पापा को ढूंढ ले। उनका चले गए। बहन, भूख लगी है आपको? क्या बबलू पापा? हाँ, उन्हें ना ठंड चाहिए थी, तो हमने उन्हें फ्री में रख दिया है। क्या? नहीं बबलू पापा। अरे विद्या बहन, आपको बिल्कुल परवाह नहीं है बबलू पापा की। उन्हें ठंड चाहिए थी, हमने उन्हें अंदर रखा है। थोड़ी देर में देखो कैसे ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। अरे उनको ठंड नहीं चाहिए थी, उनको ठंड लग रही थी। बबलू पापा को निकालिए बाहर। आइए बबलू पापा, आइए बबलू पापा, आइए। भैया, ये क्या किया आपने? उनको ठंड चाहिए नहीं थी, लग रही थी, इसीलिए तुम गर्म कपड़े लेने गए थे। अरे ठीक से बिंदिया, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ। तुम ना आती, मेरा पता नहीं क्या होता। फ्रिज में कुल्फी बन जाता मैं बिंदिया। देख लो, हंस रहे बेशरम। अब बबलू पापा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी, कुछ नहीं कर रहे। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं बबलू पापा कि यदि हमें आभास भी होता कि आपको ठंड चाहिए नहीं, आपको लग रही है, तो हम ऐसा कदापि ना करते, किंतु हमें आभास ही नहीं था। हाँ, सारी दिल्ली ठंड से कांप रही है, इनको आभास नहीं था। बबलू पापा, अब हमें ठंड नहीं लगती, हम देवता जो ठहरे। भैया देखिए, वो एक बात पूछे, बबलू पापा सही कह रहे हैं, ठंड अचानक से बहुत बढ़ गई है, आप लोग भी गर्म कपड़े पहन लीजिए। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हमें ठंडी नहीं लगती। भाभी देखिए, बबलू पापा हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं, लेकिन आज सही कह रहे हैं, ठंड ज्यादा बढ़ गई है, आप लोग को गर्म कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। हमारी कसम है आप सबको।